अभी हम बेनीपट्टी का ब्लॉक बाईपास रोड स्थित मिथिलांचल प्राइड पब्लिक स्कूल में पहुंचे हैं। जो कि बेनीपट्टी मुख्यालय की बात करें तो कुछ चुनिंदा स्कूल जो सीबीएसई बेस्ड बेहतर शैक्षणिक प्रबंधन के साथ बच्चों को शिक्षा देते हैं, जिनका परिणाम भी बेहतर रहा है। और न सिर्फ ये नया स्कूल बल्कि जो सालों से स्थापित है, संचालित है, अपने परिणाम से, अपने शैक्षणिक व्यवस्था से, वातावरण से खुद को साबित किए। उनमें से एक ये स्कूल मिथिलांचल प्राइड पब्लिक स्कूल भी है। ये संचालन का 8वां वर्ष है और स्कूल का जो प्रबंधन है पूरा कामनी मैडम के हाथों में है, जो कि नाम और परिचय की मोहताज अब नहीं रह गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया है, स्कूल का शैक्षणिक प्रबंधन वातावरण काफ़ी बेहतर है। ये कैसा संचालन हो रहा है, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पे बच्चों को दी जा रही है, बच्चे कैसे सफलता के नए आयाम यहाँ से गढ़ रहे हैं, इन तमाम सवालों पर जवाब लेंगे हम यहाँ की जो संचालिका हैं कामनी मैडम से बात करेंगे। कामनी मैडम से बात करेंगे जो कि डायरेक्टर और प्रिंसिपल दोनों की भूमिका में है। कैसा प्रबंधन है, कैसा संचालन है, क्या चुनौतियाँ हैं और इन चुनौतियों के बीच कैसे उन्होंने मिथिलांचल प्राइड पब्लिक स्कूल को यहाँ पे स्थापित किया है, उन तमाम सवालों पे इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैडम को स्वागत करते हैं। मैडम, बीएलएन के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 8वां वर्ष चल रहा है मिथिलांचल प्राइड पब्लिक स्कूल के संचालन का, कैसा सफर रहा अब तक का? सफ़र तो सामान्य जैसा रहता है वैसा ही है, लेकिन एक रूरल एरिया होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ इन द सेंस कि गार्जियंस समझते नहीं हैं कि बच्चों को कैसे टैकल करना है। वो सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में दे दिया, पैसे दे रहे हैं, फ़ी दे रहे हैं तो हमारा उत्तरदायित्व ख़त्म हो गया। वो बच्चों को बिल्कुल ही समय नहीं देते हैं। वो नहीं देखते हैं कि बच्चे टेस्ट कॉपी में टेस्ट दिए हैं तो उनका कितना मार्क्स आया है, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्लास में जो क्या पढ़ कर के आए हैं, इन सब चीज़ों से उनको कोई मतलब ही नहीं होता है। और कभी कभी तो 12 साल 13 साल के बच्चे आते हैं स्कूल में और उनको कुछ भी नहीं आ रहा होता। इवन वो ABCD का ज्ञान उसको नहीं होता है। हमें स्पेशल क्लास में रख करके 1 साल हमने पढ़ाया। 1 साल के बाद वो इतना एक्सपेक्टेशन उनका बढ़ जाता है कि उस एक्सपेक्टेशन पर स्कूल खड़ा नहीं उतर पाता है और बच्चे भी ड्रॉ हो जाते हैं। सबसे बड़ा चुनौती यही है। ये चुनौतियों की भी जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता होगा, वहाँ पे अगर आप सामने से शिकायतें वहाँ पे रख दे रहे होंगे तो गार्जियन भी इससे प्रभावित होते होंगे। तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते होंगे? क्योंकि ये तो होता है कि बात में बात मिला करके चलें, जो अभिभावक कह रहे हैं उस अनुसार चलें। ऐसे में तो बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, उनके शैक्षणिक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। और बच्चों के शैक्षणिक स्तर सुधारने के प्रयास में अगर आप कोशिश करती हैं तो अभिभावक संतुष्ट नजर आएंगे। तो ये समावेश कैसे करते हैं? नहीं, कुछ गार्जियंस हैं जो अच्छे गार्जियंस वो समझते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो गार्जियन जिनको पता ही नहीं है कि एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई होती है, उनको एक ही साल में लगता है कि मेरे बच्चे सब कुछ जानने लगे, पारंगत हो जाए, और इसके लिए हो नहीं पाएगा। 1 साल में कैसे 12 साल का बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता था, 1 साल में अगर 5-6 के बच्चों के बराबर वो चाहने लगें कि मेरे बच्चे जानने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चे जानेंगे। और दूसरी बात, पेरेंट्स टीचर मीट हर महीने होता है हमारे यहाँ सेकेंड सैटरडे को, और गार्जियंस की उपस्थिति लगभग शून्य होती है। इसी महीने में पेरेंट्स मीट हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एक गार्जियन आए थे। बार बार प्रोत्साहित करने के बावजूद गार्जियन नहीं आ पा रहे हैं पेरेंट्स मीट में। जब मैं कॉल करती हूँ तो मैं जब खुद पूछती हूँ तो तब भी नहीं बोलते हैं। उनका समस्या कब आता है? जब वो आते हैं स्कूल में कभी फ़ी देने के लिए, तब वो अपनी समस्या बताते हैं कि हमारे बच्चे में ये कभी। इससे तो नुकसान बच्चों का है। हाँ, बिल्कुल बच्चे का नुकसान है। हम अपना काम अपने स्तर से कर रहे हैं, इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है कि गार्जियन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मैं अपना काम पूरे तल्लीनता के साथ कर रही हूँ। अभी आपने देखा होगा कि बाहर में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चों का फेयर कॉपी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं खुद बच्चों को सिखा करके और उसका फेयर कॉपी कंप्लीट करा रही हूँ। एक बच्चा सामने देख रहे हैं, उस बच्चे को मैं अकेले बिठा करके पढ़ा रही हूँ। कल ही मैंने कुछ बच्चों से बात की जिनका मैथ्स पुअर था, उनको मैंने बोला आज से मैं स्पेशल क्लास खुद लूँगी, मैथ्स का स्पेशल क्लास लूँगी। तो जहाँ तक हो पाता है, जहाँ ज़रूरत होती है, जो भी बच्चों की तरफ से फीडबैक आता है, गार्जियन की तरफ से फीडबैक आता है, मैं सबको ग्रेजुअली दूर करने का प्रयास कर रही हूँ। न्यू बच्चे जो एडमिट होंगे यहाँ पर या एडमिट होते होंगे, तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि गार्जियन का ध्यान उन पर रहना जरूरी है, तभी बच्चे बेहतर कर पाएंगे। स्कूल ही सब कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ बच्चे सिर्फ 4 या 5 घंटे रहते हैं, 6 घंटे रहते हैं, बाकी के समय बच्चे घर में रहते हैं। अगर घर में गाइडेंस नहीं मिलता है तो नहीं हो पाएगा। 40 बच्चों का क्लास है या 30 बच्चे का क्लास है, टीचर हर एक बच्चे का अगर समय को बांट दिया जाए तो 1 मिनट का समय होता है। उस 1 मिनट में जो अच्छे बच्चे हैं वो तो सारा का सारा
बाई हार्ट कर लेते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन जो एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं उनको घर पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर वो घर पर ध्यान नहीं देंगे तो किसी भी स्थिति में उनका प्रोग्रेस संभव नहीं है। अभी स्कूल में कितने बच्चे हैं और शिक्षकों की संख्या कैसी है? अराउंड 300 स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स 5 सीनियर सेक्शन में, 5 जूनियर्स, जूनियर मीन्स 1 to 5 में हैं, 7 टीचर्स नर्सरी टू नर्सरी, LKG, UKG और प्ले मिला करके 7 टीचर्स। अब आप प्ले भी यहाँ पे हमारे समझ से प्ले पहले शायद स्टार्ट नहीं था, प्ले अब नया सेशन इसी साल से प्ले भी स्टार्ट किया है। वैसे प्ले जब कहा जाए तो नर्सरी में मैंने झूले वगैरह जहाँ तक हुआ था, झूले और जो प्ले वे से पढ़ाने का मैंने शुरू से ही फर्स्ट ईयर से 2015 से ही स्टार्ट किया था। लेकिन एक जो सिलसिलेवार ढंग से होता है, तरीके से होता है, वो प्ले मैंने इस साल खोला है। तो आपका जो शुरुआती कुछ वीडियो हमने देखा है पूर्व वर्ष का, आप कहते हमेशा से ये कहते आई हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता का आपने हमेशा से ख्याल रखा है। तो अभी जो आपके पास शिक्षक हैं उनकी योग्यता कैसी है, किस क्लास के, मतलब कहाँ तक पढ़े हुए हैं जिनको आप एज अ शिक्षक अपॉइंट यहाँ पे किए हुए हैं? 2015 से ही मैंने इस बात का ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो भी टीचर हो वो ग्रेजुएट कम से कम हो ही। अंडर ग्रेजुएट को मैंने कभी भी रिक्रूट नहीं किया। मजबूरी में कभी कभार 1-2 महीने के लिए किसी को रखा होगा, लेकिन सामान्यतया मैंने ग्रेजुएट टीचर्स ही रखे और मैंने ध्यान रखा कि ट्रेंड भी हो, कोशिश की कि ट्रेंड टीचर्स ही रहें, लेकिन संसाधन जितने हैं उसी के अनुसार रखूँगी। संसाधन बहुत मायने रखता है। अभी अगर न्यू बच्चे, अगर अभिभावक चाहेंगे कि अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवाएं तो उसकी प्रक्रिया क्या है? कुछ छूट मिल रहा है, एडमिशन पे ऑफर्स हैं, और ये चीज़ भी आपके पास बच्चे क्यों आए हैं? एक अभिभावक के तौर पर अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि हमारे बच्चे आपके स्कूल में क्यों एडमिशन लें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर एक अभिभावक के तौर पर मैं आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि एक बच्चे के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जहाँ जहाँ कमी होगी बच्चे में, एक एक चीज़ों पर ध्यान रखकर मैं सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करूँगी। और सबसे बड़ी बात, मैं गार्जियंस के शिकायतों को पॉजिटिव रूप में लेती हूँ और जो भी शिकायतें आती हैं मैं उसको दूर करने का प्रयास करती हूँ। इससे बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास मेरे ख्याल से इससे संभव है। अगर पेरेंट्स और टीचर दोनों मिल करके आपस में एक दूसरे से बात करें, बच्चों की समस्याओं पर डिस्कस करें, समस्याओं को डिस्कस करें तो सफल नहीं होंगे बच्चे सक्सेस नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आमतौर पे देखा जाता है कि बड़े बड़े स्कूलों में डायरेक्टर और प्रिंसिपल का बच्चों से बहुत टच नहीं रहता है। एक तरह से भेंट करने की या मुलाकात करने की भी दूरी बनी रहती है, वो अपनी बातों को प्रिंसिपल या डायरेक्टर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो आप एज अ डायरेक्टर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, तो बच्चों से टच बना हुआ है। सारे बच्चे आपसे आते हैं शिकायत करने, या कोई दिक्कत होती है आपके पास आते हैं भेंट करने के लिए, बात करने के लिए? मैं स्कूल जब से स्टार्ट हुआ तब से और आज तक मैं 24 आवर स्कूल में रहती हूँ और बच्चे को मैंने बोल रखा है, नर्सरी या प्ले से लेकर के पूरे 10 तक के बच्चे को, कि आपको जहाँ जो प्रॉब्लम हो, क्लास में कोई परेशानी हो, टीचर से रिलेटेड परेशानी हो, पढ़ाई से रिलेटेड परेशानी हो, आप डायरेक्टली ऑफिस में आ सकते हैं। कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोका टोकी नहीं है। आप आइए, मुझसे मिलिए, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए और मैं पर्सनली उन समस्याओं को का समाधान करती हूँ। मैं अगर पढ़ाई से रिलेटेड है तो मैं जाकर के दूर करती हूँ, टीचर से रिलेटेड है तो मैं दूर करती हूँ, बच्चों में अगर आपस में कुछ अनबन होता है तो उसको मैं पर्सनली इसको सॉल्व करती हूँ। टीचर पे नहीं छोड़ती हूँ कि आप जाके कर लीजिए, मैं खुद करती हूँ। अभी आपने देखा मैं 1 के बच्चे को पढ़ा रही हूँ। हाँ, दूर के बच्चे होंगे जो अगर मानिए 5-10 किलोमीटर दूर से अगर अभिभावक चाहेंगे कि अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन कराएं, तो उनके लिए क्या साधन है? हाँ, हमारे यहाँ 5 व्हीकल्स हैं, बस है, एक विंगर है, एक सुप्रो है, एक ओमनी वैन है, एक छोटी गाड़ी ऑटो भी रखा है, क्योंकि दूर दराज के जहाँ पर रास्ते कच्चे हैं वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती है, तो इसके लिए मैंने ऑटो भी एक रखा हुआ है। तो आसानी से बच्चे आते हैं, अपने ड्राइवर्स है, अपनी गाड़ी है, कोई परेशानी नहीं। एडमिशन की प्रक्रिया क्या है? अगर कोई एडमिशन कराना चाहेंगे तो उसकी प्रक्रिया सामान्य तौर पे क्या है? सामान्य तौर पर है कि अपने यहाँ 100 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाती हूँ और एक 2500 का एडमिशन फ़ी मैंने रखा है, जो कि फ्लेक्सिबल है। ये डिपेंड
करता है कि कैसे गार्जियन हैं, कितना उनका पेइंग कैपेसिटी है। जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है उनको मैं पूरा का पूरा वेव कर देती हूँ 2500, और एक एनुअल फ़ी रखा हुआ है। उस एनुअल फ़ी में हेल्थ हाइजीन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एनुअल फंक्शन है, सारे एग्ज़ाम्स हैं, सबको इंक्लूड करके 2400 एनुअली लेती हूँ। सालों भर फ़ी के अलावा मैं 1 रुपये का चार्ज एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ बच्चे से। जो फ़ी है, फ़ी साल भर दीजिए और एक बार 2400 दीजिए। यही प्रक्रिया है, सामान्य बहुत ईजी सा फॉर्म तरीका है। स्कूल के मामले में अब प्ले क्लासेस का भी चलन बढ़ा है। बेनीपट्टी की बात करें तो कई सारे स्कूल प्ले क्लासेस को लेकर के आए हैं और अभिभावक इसमें इंटरेस्टेड भी हैं, अपने बच्चे को प्ले क्लासेस में एडमिशन भी करवा रहे हैं। तो आपने भी प्ले क्लासेस को सुचारू ढंग से शुरुआत की है इस वर्ष से, तो उसमें आपने क्या कुछ अलग किया है, क्या रिजल्ट मिल रहा है, अभिभावक संतुष्ट हैं, बच्चे यहाँ पे अच्छे से रह पा रहे हैं? प्ले का चलन सचमुच बढ़ा है, समय की भी ये मांग है, क्योंकि आज महिलाएं नौकरी पेशा हो रही हैं, वो समय नहीं दे पा रही हैं बच्चे को, तो बच्चों को केयर करने के प्ले स्कूल का ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि चलो प्ले को स्टार्ट किया जाए। मैंने प्ले स्टार्ट भी किया है, अभी मैं आपको ले चल करके दिखाऊंगी। और उस प्ले में मैंने स्पेशल किया है कि बच्चों को प्ले वे में ही सिखाने का प्रयास किया है। उसमें मैं पेन और कॉपी अभी बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही हूँ, किताब बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा है, सारा का सारा चीज़ प्ले वे में ही सिखाया जा रहा है। चाहे लेटर अक्षर ज्ञान हो या चाहे कुछ सिखाना है, हैबिट्स सिखाने हैं, गुड हैबिट्स सिखाने हैं, सारा कुछ करके ही दिखाया जाएगा, ऐसा मैंने किया है। और ये भी कोशिश की है कि बच्चे कम से कम रहें, 8-10 से ज़्यादा बच्चे एक क्लास में नहीं रहे। ज़्यादा होने से मैं उसका सेक्शन करके अलग अलग क्लास में इसी ढंग का करूँगी, जिससे कि बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर पाए। ज़्यादा बच्चे एक साथ रहने से परेशानी हो जाती है कि बच्चे आपस में नॉर्मल नहीं हो पाते हैं, लड़ाई करने लगेंगे, सफोकेशन होगा। और कम बच्चे रहने से बच्चे को समय टीचर ही समय दे पाएंगे और बच्चे अच्छा से, मतलब सेक्शन वाइज आपने बच्चों को उसमें डिवाइड कर दिया है प्ले में। अगर 10 से 12-15 बच्चे हैं तो एक सेक्शन में, फिर दूसरे सेक्शन में। बिल्कुल हाँ, 15 से ज़्यादा बच्चे को मैं किसी भी स्थिति में एक क्लास में नहीं रखूँगी प्ले में, और जिससे कि बच्चे एक बच्चे पर टीचर ध्यान दे सके, एक बच्चे का ध्यान रखा जा सके। ज़्यादा बच्चे हैं, किसी बच्चे को सुसु आ रही है, किसी को पॉटी आ रही है, कोई बच्चा खेलना चाह रहा है, बच्चा ही है, जैसे ही हम उसको रोकेंगे बच्चा स्कूल आने से मना कर देगा। सबसे पहले सोचना है कि बच्चे को रोकना नहीं है, उसको अपने ढंग से ग्रो होने देना है। जैसे वो घर में फील करते हैं वैसा ही उसको फील करवाना है। और ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो घर जैसा फील कभी भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने क्लास का साइज़ छोटा रखने का काम किया है। और सभी चीज़ मैं प्ले वे में ही सिखाऊंगी। प्ले क्लास अगर संभव हो तो हम लोग देखना चाहेंगे। चलिए दिखाती हूँ। तो हम प्ले क्लास को देखना चाहेंगे, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है। कि कैसी शैक्षणिक व्यवस्था है, जो मैडम ने दावा किया है कि सेक्शन को अलग किया गया है, बच्चे कम से कम रखे गए हैं हर एक सेक्शन में, ताकि बच्चे सही ढंग से पढ़ पाएँ, सहज ढंग से उनको परेशानी ना हो, बच्चे आपस में उलझे नहीं और घर जैसा माहौल वो फील करें। ये कौन सा स्पेशल क्लास चल रहा है सीढ़ी के नीचे? ये स्पेशल क्लास ही है, आपने बिल्कुल सही कहा है। इसमें वो बच्चे यहाँ पर हैं जो क्लास में कवर नहीं कर पा रहे हैं, कवर करवा रहे हैं। जैसे ये कवर कर लेंगे ये बच्चे फिर क्लास में जाएंगे, और जो फिर कमज़ोर होंगे फिर उसको मैं ये अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, उनकी जो समस्या है उसका यहाँ पे टीचर, हाँ, उनकी जो समस्या है, किसी की हैंडराइटिंग ख़राब है, कोई क्वेश्चन आंसर का फेयर कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी बच्चे को ABCD ठीक से नहीं आ रहा है, डिफरेंट समस्या है, और उस डिफरेंट समस्या को एक टीचर इन बच्चों को तो एक अलग क्लासरूम में भी रखा जा सकता है। नहीं, ये बगल में ऑफिस है, बगल में रहने से एक फ़ायदा है कि मैं जब भी निकलती हूँ देख लेती हूँ, मैं भी, मेरे नज़र में भी रहता है और टीचर पर भी मेरी नज़र रहती है, ये भी बात है। तो ये एक अच्छी कवायद है। जो मैडम है, डायरेक्टर और प्रिंसिपल हैं, उनको अपने ऑफिस के बगल में एक स्पेशल क्लासेस 2 बेंच लगा के रखे हुए हैं, कि जो अलग अलग क्लास के बच्चे जो कमज़ोर हैं या जो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कुछ समस्या आ रही है, हैंडराइटिंग जिनका कमज़ोर है या जिनको समझने में परेशानी आ रही है, उनके लिए एक स्पेशल टीचर भी रिक्रूट किया गया है, जो यहाँ पे समझाती हैं और बार-बार मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे खुद कामनी मैडम भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सबसे बेहतर मुझे लगा है इस स्कूल का। तो हम प्ले स्कूल की बात कर रहे थे, मैडम प्ले स्कूल के बारे में हम जानना चाहेंगे।
सारे सवालों के जवाब लेने के साथ हम पहुंचे हैं प्ले क्लासेस, जो कि ये मिथिलांचल प्राइवेट स्कूल का जो नया चीज़ ये लोग लेकर के आए हैं, क्योंकि पहले ये नर्सरी से हुआ करता था, उनको अब प्ले स्कूल के तौर पर भी ये लाएँ, ताकि बच्चे जो हैं जो यहीं से अपना नींव तैयार करें और बच्चों को किस तरह से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, कैसी तैयारियाँ हैं, क्योंकि प्ले स्कूल का चलन अब बेनीपट्टी में भी बढ़ा है। तो उस तमाम चीज़ों और कवायदों को हम जानेंगे, हम समझेंगे। जो प्ले स्कूल की प्ले क्लासेस की शिक्षिका हैं वंदना जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को समझाने के लिए यूट्यूब वीडियोस का भी सहारा लिया जाता है, और जो सारे चीज़ हैं जाके बच्चे खेल खेल में पढ़ाई के तमाम चीज़ों को सीख सके, उसका तमाम प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। मैडम, ये प्ले क्लासेस में अभी कितने बच्चे क्लास ले रहे हैं? अभी 14 बच्चे। क्या कैसा माहौल है? बच्चे समझ पाते हैं जो यहाँ का जो प्रबंधन है उसके अनुसार? बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। बच्चे परेशान भी करते हैं? परेशान तो करते ही है, बच्चा तो बच्चा ही होता है, परेशान होती हूँ। आउटपुट क्या मिलता है? क्योंकि गार्जियन जो पेरेंट्स मीटिंग होती है, पीटीएम होता है, उसमें जब गार्जियन आते होंगे तो खास करके सेंसिटिव रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे को किस तरह से माँ पिता की तरह ट्रीट करना होता है, घर की तरह, वो स्कूल को समझने की कोशिश करते हैं शुरुआती एज में। ये वो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा से, मतलब मैनेज कर पाते हैं हम लोग। क्या क्या नया किया जा रहा है बच्चे यहाँ पे? आमतौर पर जो झूले लगाए गए हैं या समझाने के लिए कुछ अलग क्या किया जा रहा है आपकी तरफ से? झूला है, तो लंच के बाद ब्रेक है, तो उसमें मतलब झूला बच्चे को मैम बोली है झूलाने के लिए, तो ब्रेक जब मतलब आधा घंटा मैं पढ़ाती हूँ, उसके बाद बच्चे को रैम्स वगैरह करवा करके उसके बाद बच्चे को मतलब मैम बोलती है खेलने के लिए, छोड़ देने के लिए, तो मैं खेलने देती हूँ। और जैसे अक्षर ज्ञान के बारे में या कलर्स के बारे में प्ले स्कूल से ही नॉलेज मिलती है, तो उसमें किस तरह से आप प्रयोग करती हैं? उसको मैं पूछती हूँ बेटा ये कौन सा कलर है, तो बोलता है ग्रीन है, रेड है, जो भी है बोलता है। बच्चे सब मतलब ये करता है। बच्चों को ये मतलब यहाँ पे मन लगता है, घर को मिस नहीं करते हैं? हाँ, रोज़ मम्मी लोग को मतलब ये लोग बोलता है मम्मी हमको स्कूल जाना है, मैम मुझे नहीं मारती है, मुझे जाना है। ये प्ले क्लास की शिक्षिका वंदना जी थी, जो बता रही थी किस तरह से यहाँ के बच्चों को ट्रीट किया जाता है, और बच्चे संतुष्ट है यहाँ से, और अभिभावक भी संतुष्ट है जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पहुँचते हैं और बताते हैं कि जो बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उससे वो कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखते नजर आते हैं। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।